वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नो जॉब राजस्थान। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में, टीवी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी के बारे में, टीवी लेबोरेटरी सुपरवाइजर की वैकेंसी के बारे में और भी अदर पैरामेडिकल वैकेंसीज है, उन सभी के बारे में हम आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जिसने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसीज है, ठीक है, वो होना होना तो चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी। लेकिन इन्होंने क्या किया, सैनिटरी इंस्पेक्टर उस वैकेंसी पर जो है क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा नहीं है, कंपलसरी नहीं किया है। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, एमबीए में भी जब ये वैकेंसी आया था तो उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगा था एसटीएस वैकेंसी पे। बाद में किसी ने कंप्लेंट डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया आगे किसी अधिकारी को, उस वैकेंसी से रिलेटेड जो है आरटीआई लगा दी। तो उन्होंने जो है एमपी के अंदर जो है बाद में एक संशोधन करते हुए एसटीएस वैकेंसी में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा था। ठीक है, तो उसमें फिर बाद में जो है एमपी के अंदर सभी वही उन्हीं विद्यार्थियों को प्रॉफिट हुआ था जिन्होंने ऐसा डिप्लोमा कर रखा था उस वैकेंसी के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर या एसटीएस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने जो है एसटीएस का 193 वैकेंसी निकाला है, उसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कंपलसरी नहीं मांगा है। तो मैं यही चाहूँगा जो भी बंदा इस वैकेंसी के से रिलेटेड जो है, अगर वो सीरियस है इस वैकेंसीज में का सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा ही वालों को वरीयता दी जानी चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए। पहले तो आप एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन दे दीजिए डिपार्टमेंट में कि कहीं पे भी अगर इस डिपार्टमेंट में इस नाम से वैकेंसी चाहिए तो उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कंपलसरी मांगा गया है। अपने बिहार में भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वैलिड होना चाहिए इस वैकेंसीज के लिए, क्योंकि एसटीएस वैकेंसी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ठीक है। तो पोस्ट का नाम ही ऐसा है पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल से रिलेटेड इस पर जो है आपको कोर्स मांगना चाहिए। अगर नहीं मांग रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन में भी अगर ये नहीं मानते हैं तो आप एक आरटीआई लगा दीजिए, ठीक है। उसी आरटीआई की लगाने के बाद उसका जो रिप्लाई आता है उसको लेकर के आप प्रेस मीटिंग कर लीजिए एक, और न्यूज़पेपर में उसकी जो है आप निकलवा दीजिए कि इस वैकेंसीज में कहीं पे भी ऑल इंडिया में जब वैकेंसी आती है तो एसटीएस में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता है। और अपने बिहार में भी जो पहली जो वैकेंसीज आई है वो भी आप लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे या प्रूफ के तौर पे जो है दिखा सकते हो, क्योंकि बिहार में कहीं पे भी वैकेंसी आया है। पिछली बार जब कम से कम अदर स्टेट से वैकेंसी आता रहता है बिहार से, कभी 5 सीट, कभी 10 सीट, कभी 15 सीट, ठीक है। तो उनमें एसटीएस पोस्ट पर जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों। तो वह आपके लिए जो बहुत बड़ा एविडेंस है, आप इसको कोर्ट में चैलेंज करिए। और बहुत बड़ी भर्ती है, एक तरह से 193 वैकेंसी जो है मायने रखती है आपके लिए। तो 193 बच्चे जो हैं उनका बेरोजगारी दूर होगा, कम से कम उनको 15,000 मंथली सैलरी का जो है जॉब मिल जाएगा अपने स्टेट में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैं यही चाहूँगा आपको इसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिहार के अंदर अभी हाल ही में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी में जो है रिक्वायरमेंट रूल भी चेंज किया गया है। उसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा के लिए बीएससी होना चाहिए। बीएससी के अंदर जैसे अपन समझ लीजिए साइंस में जैसे अपन बीएससी करते हैं, वैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर आप बीएससी करना पड़ेगा, उनको भी वरीयता दी जाएगी। ऑनली सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होल्डर को वरीयता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से वहाँ पर रूल चेंज किया गया है, जो बहुत गलत है। तो आपके साथ देख लीजिए हर स्टेट में जो है गलत होना स्टार्ट हो चुका है। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको, पिछले मैं 8 महीने से यही चीज़ समझा रहा हूँ कि हर जगह आपके साथ गलत होने वाला है धीरे धीरे इस पोस्ट पे, और हो रहा है। स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान से, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग हुई यूपी से, फिर अब स्टार्टिंग हो गई है बिहार से। तो 3 स्टेट में तो ये हो चुकी है, चौथा स्टेट में आपको बता दो दिल्ली में जो है स्टार्टिंग हो चुकी है गलत होना सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमाधारियों के साथ, क्योंकि आउटसोर्सिंग वैकेंसी निकाल रहे हैं, परमानेंट वैकेंसी आने वाला नहीं है। तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो हो सकता है पूरे इंडिया में धीरे धीरे वैसे इस पोस्ट को ख़त्म करने के चक्कर में हो। तो आप समझ जाइए, कोर्ट का रास्ता अपना लीजिए दोस्तों, यही आपके लिए एकमात्र उपाय है। तो अब मैं आपको डिटेल से यहाँ पे वैकेंसीज की चर्चा करता हूँ। तो पहला जो वैकेंसीज है आपका ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के नाम से है, 59 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ देख लीजिए, MBA 2 ईयर फुल टाइम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हॉस्पिटल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा जो वैकेंसी आपका ब्लॉक अकाउंटेंट के नाम से 50 वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम है, फुल टाइम, ठीक है। तीसरा जो वैकेंसीज है वो है ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर की है, 78 वैकेंसीज है। इसमें मास्टर डिग्री ऑफ सोशल वर्क से होना चाहिए, ठीक है।
4th नंबर का जो वैकेंसी है STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का, इसी के बारे में आपसे इतनी देर तक बात कर रहा था, तो आप सीरियस हो जाइए। 193 पोस्ट काफ़ी होता है दोस्तों। आपको पता हो MP में भी 189 या 183 वैकेंसीज आया था। वहाँ के बच्चे थोड़े जागरूक थे तो उन्होंने बाद में डिप्लोमा करवा लिया था वैकेंसीज में संशोधन करवा के। अगर आप जागरूक हो, आप इस पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हो तो आप भी करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ नहीं करते हो तो धीरे धीरे ये गलत होने की अभी शुरुआत है, ठीक है। तो समझ जाइए आप लोग, ठीक है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। बैचलर डिग्री इन साइंस से मांगा है। एनी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ का मांगा है, ठीक है। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का। शॉर्ट वैकेंसीज है जिसमें DMLT एंड BMLT मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसीज है वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर का, जिसमें आपके 32 वैकेंसीज है, जिसमें आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें अपन तो साइंस ग्रेजुएट विद बायोलॉजी हैज पेपर फॉर एनी रेगुलर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है वेक्टर बॉर्न डिजीज का एक वैकेंसी जो आया था, आपके कहाँ से आया था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शायद वो अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे कहीं से वैकेंसी आया था और उसका वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो ढूंढ सकते हो, उसको मिल जाएगा। तो उसमें आपको मैं बता दूं सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा था दोस्तों वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर की वैकेंसी में। तो अगर आप चाहे तो इस वैकेंसीज में भी जो है स्पेशल डिप्लोमा लागू करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल जो है साइंस बेस पे भर्ती करने की वाली वैकेंसीज नहीं है और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। आपको थोड़ा सा है इस पर मेहनत करना पड़ेगा, कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी जा कर के इसमें डिप्लोमाधारियों को जो है प्रॉफिट मिल पाएगा। अब एज यहाँ पर आप देख लीजिए 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग आपको जो EWS वाले जो है उनको 37 ईयर्स, ठीक है। EWS फीमेल को 40 ईयर्स और STS वाले को 42 ईयर्स, इस प्रकार से इसमें एज के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव या शैक्षणिक योग्यता आदि जो है कट ऑफ डेट 1/1/2020 होगी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको www.statehealthsocietyBR.org पे क्लिक करके आप सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ। प्रारंभिक तिथि जो है इसकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने की 6/7/2020 है, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है इसकी 26/7/2020 है। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं आपको मेरे चैनल पे जो है आधी अधूरी जानकारी नहीं देता हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ और एकदम ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, ताकि कोई भी बंदा हो जो अपने चैनल पर अगर एक बार आ जाए तो कभी किसी से चैनल पर नहीं जाए उसको, क्योंकि अपन इस प्रकार का काम नहीं करते हैं, अपन पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो फटाफट इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी को इकट्ठे कर लीजिए, कोर्ट में रिट दायर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग हुई है अभी इसका एंड नहीं हुआ है। एंड आप लोगों को करना है, स्टार्टिंग तो कोई भी कर सकता है, ख़त्म अपने को करना होता है। तो अपने हक की लड़ाई लड़िए दोस्तों। और मैं तो यही चाहूँगा सारे स्टेट के कैंडिडेट एक बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दीजिए, तभी जा कर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं होगी दोस्तों। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। एम्स में जो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं उसकी जो है प्रॉब्लम वो भी तभी सॉल्व होगी, ठीक है। दूसरी जो है आपका किसी भी स्टेट में जो ये वैकेंसी जो उलझा हुआ है कोर्ट मैटर में, कहीं पे एजुकेशन को लेकर के, ठीक है, कहीं पर एक्सपीरियंस को लेकर के, तो और कहीं पे जो है आपका वैकेंसी जी नहीं आ रहा है, तो ये सारा जो है आपको कोर्ट से ही मैटर ये क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट में लगाइए आप सीधी याचिका, किसी भी स्टेट में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाइए, ताकि एक ही बार में जो है इंडिया लेवल पर इस पर जो है एक ऑर्डर जारी हो जाए और सभी डिप्लोमा होल्डर को जो है आसानी से बेनिफिट मिल सके। तो मेरा यही बताने का तात्पर्य था आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।